नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई टर्म 2 आईसीएसई और उसके साथ साथ एनआईओएस के बच्चों के लिए आज उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2022 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज होगी। क्या सीबीएसई और सीआईएससी टर्म 2 की परीक्षा रद्द होगी? इस पर सबसे बड़ी अपडेट आज आपके सामने आएगी। इसमें लिखा हुआ है, याचिका में सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश देने की मांग की गई है, जिन्होंने मूल्यांकन के अन्य तरीकों को तैयार करने के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए ऑफलाइन मोड में बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय बुधवार 23 फरवरी यानी कि जो आज है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सीआईएससी बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं 12वीं की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कराने वाली मांग पर याचिका पर आज सुनवाई करेगा। यानी कि आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार आपकी परीक्षा किस टर्म में होनी है और किस मोड में होनी है। इस पर अंतिम फैसला सुनाएगी जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच, यानी कि जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच आज इस पर सुनवाई करेगी और उम्मीद लगाई जा रही है कि आज ही इस पर कोई अंतिम निर्णय आ सकता है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को आदेश दिया है कि याचिका की एक अग्रिम प्रति सीबीएसई और अन्य संबंधित प्रतिवादियों के स्थायी वकील को दी जाए। याचिकाकर्ता अनुभव श्रीवास्तव सहाय की ओर से पेश वकील ने मामले का उल्लेख किया है और पीठ से इसे तत्काल सुनवाई करने के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया है, जिस पर आज सुनवाई बहुत बड़े मोड में है, क्योंकि देश के लाखों छात्रों की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि अब हमारी बोर्ड परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं और उनका एक ईयर बच सकता है, क्योंकि ना इस साल लगभग पढ़ाई हुई है और ना उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे से है। याचिका में सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश देने की मांग की गई है, जिन्होंने मूल्यांकन के अन्य तरीकों को तैयार करने के लिए कक्षा 10 और 12 के लिए ऑफलाइन मोड में बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। 15 से अधिक राज्यों के कक्षा 10 और 12 के छात्रों द्वारा दायर याचिका में आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति की मांग की गई है। यानी कि छात्र ये चाहते हैं कि परीक्षाएं भले कैंसिल ना हो, लेकिन हम लोग के लिए एक ऐसी मूल्यांकन पद्धति बने जिसके आधार पर हमें पास कर दिए जाएं, और उसके साथ साथ अगर परीक्षाएं लेनी भी हैं तो ऑनलाइन मोड में लेनी चाहिए। क्यों ये परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में हो? पिछले साल सीबीएसई, सीआईएससी और अन्य राज्य बोर्डों ने वैकल्पिक मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन किया था और उन्हें प्रमोट कर दिया था। इस बार भी छात्र यही चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई हुई नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की टर्म 2 परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। टर्म 2 की परीक्षा 26 अप्रैल से स्टार्ट होनी है। इसी बीच काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द्वारा आईसीएसई कक्षा 10 और आईसीएससी कक्षा 12 की परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में स्टार्ट करने की संभावना है। विस्तृत समय सारणी आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत जल्द सीआईएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी डेट शीट जारी कर दी जाएगी, लेकिन सभी छात्र इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, इसलिए अभी डेट शीट नहीं आ पा रही है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद डेट शीट जारी हो सकती है, या फिर आज क्लियर हो जाएगा कि डेट शीट आना है या नहीं आना है। क्योंकि अगर डेट शीट आती है इसका मतलब आपका एग्जामिनेशन होगा, अगर डेट शीट नहीं आती है इसका मतलब है कि आप आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आज छात्रों के लिए सबसे बड़ा दिन है, इसलिए आप लोग लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम आपको सुप्रीम कोर्ट की लाइव हियरिंग सुना देंगे, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आखिरकार वहां पर क्या चल रहा है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलें।